जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूं सभी लोग मस्त शानदार जिंदाबाद होंगे। दोस्तों आज हम 20 मिनट में 100 क्वेश्चन करने वाले हैं और टॉपिक का नाम है भारत के प्रमुख त्योहार और उत्सव। अब इसके बारे में अध्ययन करेंगे विशेष तौर से। यहां से परीक्षा में, हर परीक्षा में एनीबॉडी, अब कोई भी एग्जाम देते हैं, मैं नहीं जानता, आप कोई भी एग्जाम दें, भारत का कोई भी एग्जाम देते हैं, किसी राज्य का भी एग्जाम देते हैं, तो यहां से 1 या 2 क्वेश्चन पक्का आने की संभावना रहती है। इसलिए यह सेशन बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। कॉपी और पेंसिल लेके बैठ जाइए, एक स्टैटिक जीके का बेहतरीन नोट्स बना लीजिए। केवल मुझे 20 मिनट दे दीजिए, 20 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करा दूंगा। ये टॉपिक आपके रिवीजन के तौर पे बहुत शानदार होने के लिए जा रहा है। आइए मिलकर के इसका अध्ययन करते हैं। लेकिन सबसे पहले एक छोटी सी गुजारिश है मेरी, सेशन पर नए हैं तो बगैर देरी किए सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें, घंटी बजा करके ऑल पे सेलेक्ट कर लें, ताकि जो भी वीडियो बनाऊं, जो भी सेशन बनाऊं मित्र, उसका नोटिफिकेशन आपके फोन में सबसे पहले पहुंच सके और उसका बेहतरीन तरीके से लाभ उठा सकें। इसके साथ साथ में आप सब्सक्राइब इसलिए और कर लीजिए क्योंकि जीएस के सारे विषय, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, जनरल साइंस जैसे विषयों को बहुत ही बारीकी से, सब बहुत ही शालीनता के साथ पढ़ाता हूं और वही पढ़ाता हूं जो एग्जाम में बनता ही बनता है। और सेशन अच्छा लगे लाइक करिए, 5 दोस्तों के साथ, मेरे अगर अपना भाई मानते हैं तो 5 दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। और मैं जिस क्वेश्चन का आंसर पूछूं उसे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप कमेंट्स में उसका आंसर दे सकते हैं। मेरी पर कोई शिकायत हो तो उसे आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिया हुआ है कि ये बताइएगा कि उत्तरायण का त्योहार किस राज्य में विशेष तौर से मनाया जाता है। उत्तरायण का त्योहार है वो किस राज्य में प्रमुख रूप से मनाया जाता है, पूछा गया है क्वेश्चन। बताइए, केरल में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में या झारखंड में? तो बच्चों यह गुजरात राज्य में मनाया जाता है। किस राज्य में? गुजरात राज्य में मनाया जाता है। सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है जल्लीकट्टू किस राज्य से संबंधित है? तो जल्लीकट्टू है वह मोस्टली तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। ये इसका राइट आंसर है, ये इसका राइट आंसर है। मेरे साथ आप नोट करते जाएं। अगर स्क्रीन शॉट चाहें तो स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किस त्योहार को रोशनी का त्योहार कहा जाता है? तो सभी लोग जानते हैं कि दीपावली को हम लोग क्या करते हैं, रोशनी का त्योहार कहते हैं। अगला है लेवेंडर महोत्सव किस राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो लेवेंडर महोत्सव बच्चा यह आपके जम्मू कश्मीर राज्य में मनाया जाता है। किसमें? जम्मू कश्मीर राज्य में मनाया जाता है। लेवेंडर महोत्सव है, यह प्रसिद्ध है, विगत परीक्षा में यह कई बार देखने के लिए मिला है। इसे आप 100% याद कर लीजिए। अगला जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और सर्वाधिक परीक्षा में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, हार्नबिल महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? आप पिछले साल की जिस किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मुझे नहीं मालूम आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसका आप अनसॉल्व पेपर उठा के देख लीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देख लीजिए। जो आपके महोत्सव होंगे उसमें यह क्वेश्चन जरूर पूछा होगा कि हार्नबिल महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो बच्चों नागालैंड में मनाया जाता है। किस मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। ये इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिएगा, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? पोंगल किस राज्य का त्योहार है? बताइए कमेंट सेक्शन में, पोंगल किस राज्य का है? तो बच्चा ये केरल राज्य का है। किस राज्य का है? केरल राज्य का प्रमुख त्योहार है। आप लोग याद रखिए, 100% आप लोग इसको क्वेश्चन को याद कर सकते हैं कि पोंगल किस राज्य का त्योहार है। आगे देखिएगा, काला घोड़ा कला महोत्सव 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? एक बात बताएं आपको, जो काला घोड़ा जो महोत्सव बच्चा, काला घोड़ा कला महोत्सव, यह हर साल प्रतिवर्ष 2023 हो, 2024 हो, 2025 हो या 2022 हो, यह हमेशा महाराष्ट्र राज्य में, किस राज्य मित्र? महाराष्ट्र राज्य में मनाया जाता है। इसका डी बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा? डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? जो प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। और बता दूं, उत्तर भारत का यह सबसे बड़ा मेला है। यह मोस्टली हरियाणा में होता है। कहां पर होता है मित्र? हरियाणा में होता है। आगे देखिए, ओणम त्योहार जो वार्षिक मलयावी फसल उत्सव पे किया जाता है किस राज्य से संबंधित है? तो बच्चों ओणम है, ध्यान रखिए, ओणम किससे संबंधित है? तमिलनाडु से। अगर पूछा जाए पोंगल किस संबंधित है, पोंगल जो जस्ट मैंने आपको अभी बताया, पोंगल त्योहार है वो किससे संबंधित है? तो बताइए, केरल राज्य से है। ध्यान रखना, दोनों में कंफ्यूजन मत कर देना। ओणम तमिलनाडु से है, ओणम तमिलनाडु से, और पोंगल ये केरल से है। देखिए यहां ल लगा हुआ है और यहां लगा हुआ है।
यहां पर ल लगा हुआ है, ध्यान दीजिए, आप कंफ्यूजन होंगे, 100% कंफ्यूजन होंगे, मैं नहीं चाहता हूं कि आप कंफ्यूजन हो। ध्यान दीजिए, केरल में ल लगा हुआ है और पोंगल में ल लगा हुआ है, तो यहां पर ल और ल को जोड़ते हुए, किससे, ल और ल को जोड़ते हुए आप केरल और पोंगल को याद कर ले जाइए। तमिलनाडु का ओणम है, तमिलनाडु का ओणम है, और देखो म यहां पर भी है और म यहां पर भी है। आप इस तरीके से कुछ अपने दिमाग में सेट कर सकते हैं, इसे बिठा सकते हैं। तो केरल कहां का है, पोंगल का कौन सा है, केरल है। तमिलनाडु का कौन सा है, ओणम है। बच्चा अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, जल्दबाजी मत करिए। ओणम मैंने आपको बता दिया है, तमिलनाडु का है। पूछा यह गया है कि गुरु पर्व किस सिख गुरु की जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो बच्चा गुरु पर्व है वो गुरु नानक देव, जो सिखों के पहले गुरु थे, जिनका जन्म तलवंडी में हुआ था, पाकिस्तान के आधुनिक तलवंडी में हुआ था। अगला पूछा गया है, पतंग उड़ाकर कौन सा त्योहार मनाते हैं। पतंग उड़ाकर कौन सा त्योहार मनाते हैं, ये पूछा गया है। पतंग उड़ाकर कौन सा त्योहार मनाते हैं, तो मकर संक्रांति मनाते हैं। कौन सा, मकर संक्रांति क्या मनाते हैं, पतंग उड़ाकर मनाते हैं। इस बात को ध्यान दीजिए। बिहू किस राज्य का एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक त्योहार है, बहुत इंपॉर्टेंट है मित्र। जो बिहू है, कहीं कहीं पर बहु लिखा आ सकता है, बिहू लिखा आ सकता है। पूछा गया है किस राज्य का सांस्कृतिक त्योहार है, तो बच्चे असम राज्य का है। किसका है, असम राज्य का है, बिल्कुल असम राज्य का मित्र। बुराई पर अच्छाई की जीत, भगवान राम की अयोध्या वापसी के उत्सव में कौन सा त्योहार मनाया जाता है। तो मैं जानता हूं इस क्वेश्चन को सभी लोग जानते होंगे, न जानते हो तो आज के बाद जान जाइए। यह दीपावली के अवसर पर मनाया जाता है। प्रसिद्ध रथ यात्रा, बहुत प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध रथ यात्रा है, उत्सव प्रतिवर्ष किस राज्य में आयोजित किया जाता है। तो मैं जानता हूं ये सभी लोग जानते हैं, उड़ीसा राज्य में आयोजित किया जाता है। इसका बी बिल्कुल राइट आंसर है। बताइए किसकी समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा तेज चल रहा हूं लेकिन मैं जानता हूं सारे क्वेश्चन करा दूंगा। 9 दिनों तक उपवास करके देव पूजा के 9 रूपों की पूजा करने में कौन सा त्योहार मनाया जाता है। तो मैं जानता हूं लड़कियां और महिला इस क्वेश्चन का आंसर 100% जानती होंगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है, नवरात्रि। बच्चा कौन सा है, नवरात्रि। और उत्तर भारत में यह बहुत प्रचलित है, उत्तर भारत में यह बहुत प्रचलित है। किस त्योहार के दौरान लोग अलाव जलाते हैं और तिल और गुड़ का सेवन करते हैं। तो बताइए किस त्योहार के दिन लोग क्या करते हैं, अलाव जलाते हैं, दीपक जल, इस तरह से अलाव जलाते हैं, लकड़ी को जलाते हैं। जैसे गांव में देखा होगा ठंडे के मौसम में लोग क्या करते हैं कि अलाव जला लेते तापने के लिए, ठीक है। उसी तरीके से अलाव जलाते हैं और तिल और गुड़ का सेवन करते हैं। किसका, तिल और गुड़ का सेवन करते हैं। तो लोहड़ी के अवसर पर, अच्छा किसके, लोहड़ी के अवसर पर यह काम किया जाता है। आप इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला, किस त्योहार के दौरान लोग, ये तो बता ही दिया मैंने। मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा में मनाए जाने वाला बैसाखी के त्योहार की मुख्य विशेषता क्या है, यह पूछा गया है। तो देखिए हरियाणा पंजाब में जब फसल की कटाई होती है, किसकी बच्चा, फसल की कटाई होती है, उस समय मुख्य रूप से त्योहार मनाए जाते हैं। मुख्य रूप से फसल की कटाई होती है उस समय ये त्योहार मनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, भगवान बुद्ध से संबंधित है। बुद्ध पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है। तो बुद्ध पूर्णिमा मित्र आप लोग ध्यान रखिए, गौतम बुद्ध की जयंती के अवसर पर सेलिब्रेट की जाती है। कब, गौतम बुद्ध की जयंती के अवसर पर सेलिब्रेट किया जाता है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा है मैंने कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, और गौतम बुद्ध के जो घोड़ा था जो उन्हें महल से बाहर छोड़ने के लिए आया था उसका नाम क्या था, और उनके सारथी का नाम क्या था। 3 क्वेश्चन बताने, इनके बचपन का नाम, इनके घोड़े का नाम, इनके सारथी का नाम, ये तीनों आपको बताने हैं। आगे देखिएगा, आगे दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार गौतम बुद्ध की जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो गौतम बुद्ध की जयंती के रूप में मनाने जाने वाला त्योहार बच्चों बैसाखी है। कौन सा, बैसाख। मोस्टली देखा जाए, मोस्टली यह इनके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। आगे देखिए, कुंभ का मेला, कुंभ का मेला किस शहर में आयोजित किया जाता है। तो कुंभ का मेला बच्चों प्रयागराज में आयोजित किया जाता है, नासिक में भी, उज्जैन में भी, हरिद्वार में भी। यह चारों स्थान पर आयोजित किया जाता है। इसका डी ऑप्शन सही है बच्चों। प्रयागराज में गंगा नदी के तट पर, हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर, उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर, कौन सी, क्षिप्रा नदी के तट पर आयोजित होता है। नासिक गोदावरी नदी के तट पर यह आयोजित किया जाता है। तो प्रयागराज में गंगा नदी के तट पर आयोजित किया जाता है, नासिक में गोदावरी नदी के तट पर आयोजित किया जाता है, उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर आयोजित किया जाता है, हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर आयोजित किया जाता है। आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे देखिए, महाराष्ट्र के पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है। जो महाराष्ट्र बच्चों, महाराष्ट्र में जहां के मुख्यमंत्री कौन है, एक नाथ शिंदे। कौन है, एक नाथ शिंदे। महाराष्ट्र के पोला त्योहार
में किस जानवर की पूजा की जाती है? क्या शेरी की जाती है, बैली की जाती है, हाथी की जाती है, सांप की जाती है? तो बच्चों बैल की जाती है। किसकी? बैल की जाती है। आप लोग याद रखिए कि जो पोला त्योहार के अवसर पर जो महाराष्ट्र में सेलिब्रेट होता है, वहां पर किसकी पूजा होती है? तो बता सकते हैं बैल की होती है। क्रिसमस का त्योहार गर्मियों में कहां मनाया जाता है? तो क्रिसमस का त्योहार बच्चों प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को, कब बच्चा? 25 दिसंबर को सेलिब्रेट होता है। लेकिन आपको बता दें, उत्तर भारत में जो कर्क रेखा से ऊपर जितने देश हैं वहां ठंड पड़ती है, वहां ठंड के मौसम मनाया जाता है। जैसे उत्तरी अमेरिका है, यूरोप है, यहां पर लोग कब मनाते हैं? तो गर्मियों के दिन मनाते हैं, वो सर्दियों के दिन मनाते हैं। लेकिन आप अच्छी तरह को पता है कि जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है वो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और दिसंबर के महीने में ऑस्ट्रेलिया में गर्मी पड़ती है। तो इसलिए 25 दिसंबर को हम ऑस्ट्रेलिया वाले क्या करते हैं? क्रिसमस डे के रूप में मनाते हैं, बहुत अच्छी तरीके से। आगे देखिए, गरबा के प्रदर्शन के साथ कौन सा त्योहार मनाया जाता है? जो गरबा है इसके प्रदर्शन के साथ कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो आप लोग याद रखिए कि नवरात्र मनाया जाता है। कौन सा? नवरात्र मनाया जाता है। गरबा, गरबा आपको बता दें मित्र, ये गुजरात का, किसका? गुजरात का त्योहार है ये गरबा। आप इस बात को ध्यान रखेंगे, आप इस बात को मोस्टली ध्यान रखेंगे। दुर्गा पूजा किस राज्य का मुख्य त्योहार है? तो दुर्गा पूजा मित्र बहुत प्रसिद्ध है। जैसे रथ यात्रा उड़ीसा की प्रसिद्ध थी भगवान पुरी के लिए, पुरी जिले में, उसी तरीके से दुर्गा पूजा है मित्र, वह मोस्टली पश्चिम बंगाल का, किसका? पश्चिम बंगाल का प्रमुख पर्व है। इस बात को ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे देखिए, गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा शुरू किया गया होला मोहल्ला उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो होला उत्सव मोहल्ला बच्चों ये मोस्टली पंजाब राज्य में सेलिब्रेट होता है। कहां पर? पंजाब राज्य में होता है। इस बात को ध्यान रखिए। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत के किस राज्य में रण उत्सव, कौन सा मित्र? रण उत्सव का आयोजन किया जाता है। रण उत्सव का आयोजन किया जाता है। तो रण उत्सव ऑप्शन आपके सामने दिए हुए, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है? क्या गुजरात में, राजस्थान में, पंजाब में और महाराष्ट्र में? तो बच्चों जो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रण उत्सव होता है वो गुजरात में सेलिब्रेट होता है। किसमें? गुजरात में सेलिब्रेट किया जाता है। आप इस बात को ध्यान रखिए। आगे देखिए, आगे दिया हुआ तीज एक हिंदू त्योहार है, किस देवी को समर्पित है? तीज है और बहुत प्रसिद्ध है। यदि आपकी मैरिड पर्सन है तो इस बात को, ये बात अपनी मैडम से जान सकते हैं कि तीज त्योहार है, तो तीज एक हिंदू त्योहार है, वो किस देवी को समर्पित है? पूछ के देखिए, शायद उनको पता हो, लेकिन मैं बताता हूं, ये पार्वती देवी को। किसको? जो शंकर जी की पत्नी है, उनकी धर्मपत्नी है, उनकी प्राणदायिनी है पार्वती, उनके लिए तीज त्योहार, ये तीज का त्योहार मनाया जाता है। कौन सा? तीज का त्योहार मनाया जाता है। आगे देखिए, नौका दौड़ किस त्योहार की एक अनूठी विशेषता है? किसकी बच्चा? नौका दौड़ है वो किस राज्य की एक अनूठी, क्या है, विशेषता है? कलिंग महोत्सव की, दशहरा की, ओणम की या भोगली बिहू की? तो बच्चों ओणम की है। किसकी? ओणम की है। किसकी बच्चों? ओणम। आप लोग याद रखेंगे। प्रसिद्ध संघाई महोत्सव पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है? क्या मणिपुर का है, मेघालय का, त्रिपुरा का, नागालैंड का? बताइए 29वां क्वेश्चन, 29वां क्वेश्चन बताइए अगर जानते हैं तो। बच्चों इसका राइट आंसर ए सही है, ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ध्यान रखेंगे, संगाई महोत्सव ये किसका है? मणिपुर का है। किसका बच्चों? मणिपुर का है, मणिपुर। अच्छा, मणिपुर में बच्चों एक चीज अगर आप कहें तो मैं बताऊं, जरा 1 मिनट लगेगी। मणिपुर में विश्व का तैरता हुआ एक राष्ट्रीय पार्क है। विश्व का तैरता हुआ एक राष्ट्रीय पार्क, कौन सा राष्ट्रीय पार्क है? जिसका नाम क्या है? केबुल लामझाऊ। केबुल लामझाऊ, झाऊ। और ये बच्चों ये लोकटक झील में, किस झील में? लोकटक झील में, लोकटक झील में। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। और विश्व का तैरता हुआ क्या है? ये राष्ट्रीय पार्क है। इस बात को ध्यान रखना आप लोग। अच्छा, जो संगाई महोत्सव बच्चों ये मणिपुर राज्य का है। किसका है? मणिपुर राज्य का। आप लोग याद रखना। छठ पूजा जो बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड का एक महत्वपूर्ण उत्सव है, इसमें किस देवता की पूजा होती है? तो आप लोग याद रखो, आप लोग उत्तर भारत के निवासी हैं तो आपको पता होगा, इसमें सूर्य देवता की पूजा होती है। किसकी बच्चा? सूर्य देवता की पूजा होती है। रमजान के पवित्र महीने के अंतिम दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो मुस्लिम भाई हैं, इस क्वेश्चन को 100% जानते होंगे। इस समय रमजान के पवित्र महीने में ईद उल फितर को किया जाता है। किसको? ईद उल फितर को किया जाता है। 20 का बिल्कुल राइट आंसर है। आगे चलिएगा,
जीसस क्राइस्ट के जन्म के उत्सव के रूप में मनाए जाने वाला त्योहार क्रिसमस किस तारीख को मनाया जाता है? तो सभी लोग जानते हैं कि 25 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को। वहां मैंने 15 दिसंबर बता दिया था, वो गलत बता दिया था, 25 दिसंबर, आप लोग याद रखेंगे। आगे देखिए, सरहुल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? जो बच्चों सरहुल त्योहार है, ये प्रसिद्ध त्योहार है उत्तर भारत का। ये मोस्टली झारखंड राज्य में मनाया जाता है। कहां मनाया जाता है? झारखंड राज्य में मनाया जाता है। आगे देखिए, खंडोबा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो खंडोबा महोत्सव, बच्चा बताइए कमेंट सेक्शन में। जानते हैं खंडोबा महोत्सव है वो, ये मोस्टली कहां मनाया जाता है? तो महाराष्ट्र राज्य में मनाया जाता है। कहां पर? महाराष्ट्र राज्य में मनाया जाता है। आपने एक लोकगीत सुना होगा, आला उदल, जिसे बोलते हैं आला कहा जाता है। आला उदल की कहानी इसमें दर्शाई गई है। ये बहुत ही प्रसिद्ध शासक हुए थे आला उदल, उनको उनसे ये संबंधित है खंडोबा महोत्सव, उनसे ये संबंधित है। बाचुआ महोत्सव, वांचुआ, कौन सा मित्र? वांचुआ महोत्सव किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है? जो वांचुआ महोत्सव बच्चा, वो किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है? पूछा गया है, 35वां क्वेश्चन है। तो बच्चों ये असम राज्य में, किस राज्य में? असम राज्य में किया जाता है। आप लोग याद रखिए, किस राज्य में? असम राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है। ट्यूलिप महोत्सव किस राज्य में प्रसिद्ध है? जो ट्यूलिप महोत्सव बच्चा, ये किस राज्य में है? ट्यूलिप महोत्सव किस शहर में? ये पूछा गया है। ट्यूलिप महोत्सव बच्चा किस शहर में है? तो ये श्रीनगर में। किसमें बच्चा? श्रीनगर में है। जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है उसमें ये मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से भारत के किस राज्य में गणगौर उत्सव मनाया जाता है? कौन सा मित्र? गणगौर उत्सव प्रसिद्ध है मित्र, प्रसिद्ध है, बहुत प्रसिद्ध है। ये पूछा गया है, क्या बिहार में, गोवा में, त्रिपुरा में या राजस्थान में? बताइए 37वां क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? तो बच्चों जो गणगौर महोत्सव है, ये मोस्टली राजस्थान, कहां पर? राजस्थान मनाया जाता है। राजस्थान के आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन को रट ले जाएं। कौन सा? गणगौर महोत्सव उत्सव राजस्थान राज्य में। पुष्कर मेला राजस्थान का प्रसिद्ध है। पूछा यह गया है किस जिले में होता है? किस जिले में होता है? तो आप ये मोस्टली अजमेर में होता है। कहां पर होता है? अजमेर में किया जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, अजमेर में किया जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे देखिएगा, कौन सा त्योहार हिंदू नववर्ष का प्रतीक है? कौन सा त्योहार है वो हिंदू नववर्ष का प्रतीक है? बात बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप बताएंगे, इस प्रश्न का राइट आंसर आप बताएंगे अगर जानते हैं तो, कि कौन सा त्योहार हिंदू नववर्ष का प्रतीक है। क्या दिवाली है, ओणम है, होली है या गुड़ी पड़वा है? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैं आपसे अपने कमेंट्स में चाहता हूं। अगर रियल तरीके से आपने तैयारी की है तो इस क्वेश्चन को बताएं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। मैं आपको 5 सेकंड देता हूं, बताइएगा। 5 सेकंड है आपके पास, बताइए इस क्वेश्चन को इस 20 मिनट के शो में। तो मित्र इसका जो राइट आंसर है वो गुड़ी पड़वा है। कौन सा? गुड़ी पड़वा इसका राइट आंसर है। आगे देखिए, आगे दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार तलव नव वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है? किसका बच्चा? पूछा यह गया है कि तेलुगु नव वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। क्या दिवाली है, ओणम है, होली है, उगादी है? बताइए 40वां क्वेश्चन मित्र, 40वां क्वेश्चन। तो 40वां क्वेश्चन का राइट आंसर बेटा डी सही है। कौन सा? डी सही इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, थईपुसम महोत्सव निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? कौन सा? थईपुसम महोत्सव निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? केरल में, असम में, त्रिपुरा में, वो तमिलनाडु में, अरुणाचल प्रदेश में? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? 41वां क्वेश्चन। तो बच्चों ये तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है। कहां पर? तमिलनाडु में किया जाता है। इसका डी बिल्कुल राइट आंसर है, आप लोग याद कर सकते हैं। भारत के किस राज्य में नाट्यांजलि उत्सव मनाया जाता है? तो बच्चों नाट्यांजलि उत्सव है ये मोस्टली तमिलनाडु में सेलिब्रेट होता है। कहां पर? तमिलनाडु में सेलिब्रेट होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। हरेली का त्योहार निम्न में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? बहुत प्रसिद्ध है हरेली का त्योहार बच्चा। ये हरेली का त्योहार है, ये बहुत प्रसिद्ध है और मोस्टली ये छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया जाता है। कहां पर? छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया जाता है। आप लोग याद रखिए। आगे देखिए, हाँ, छत्तीसगढ़ में आयोजित होने वाला दशहरा की कुल अवधि कितनी होती है? तो दशहरा की बच्चों कुल अवधि 70 दिन होती है। हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, 70 दिन होती है। इस बात को भी ध्यान रखिए। अगला है सिकारा महोत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? सिंकारा बच्चों वहां का एक पक्षी का नाम भी है। तो सिंकारा महोत्सव है बच्चा, ये जम्मू कश्मीर में सेलिब्रेट होता है। कहां पर? जम्मू कश्मीर में सेलिब्रेट होता है। इसका बिल्कुल राइट आंसर है। मोंडो महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो मोंडो महोत्सव बच्चा ये मोस्टली गोवा राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है। किस राज्य में? गोवा राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है। आप लोग इसका 100% याद रखेंगे। आगे देखिए,
आगे पूछा है मोंडू महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। मोंडू महोत्सव है, ये देखिए, ये दूसरा वाला था, ये मांडो था। मांडो गोवा में होता है, लेकिन मोंडू पूछा जाए, मोंडू पूछा जाए, इन दोनों में कंफ्यूजन मत हो जाना। मोंडू, मांडू मोस्टली ये मध्य प्रदेश में होता है। कहां पर होता है? मध्य प्रदेश में। इस बात को ध्यान रखेंगे आप लोग। नुआखाई उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो नुआखाई उत्सव बच्चा ये उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। किस राज्य में? उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। रज महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो रज महोत्सव मित्र ये आपके उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। किस राज्य में? उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है रज महोत्सव। आप लोग 100% याद रखिए। हेमिस त्योहार ये प्रसिद्ध है, हेमिस महोत्सव है, वो भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो चिल्ला के बताइए कि लद्दाख राज्य में। कहां पर मित्र? लद्दाख राज्य मनाया जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। हम लोग 50 क्वेश्चन हम लोगों ने क्लियर कर चुके हैं, 50 क्वेश्चन भी और बचे हुए हैं। आप लोगों को अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज गुजारिश मेरी आपसे यह है कि सेशन को कम से कम 5 दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। सेशन अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके घंटी पे क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि ऐसे ही आपको सेशन प्राप्त हो सके। तो बगैर देरी की ओर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 51वां क्वेश्चन। सिंह महोत्सव उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? पूछा गया है सिंह महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो बच्चों ये गोवा में मनाया जाता है। कहां मनाया जाता है? गोवा में मनाया जाता है। आगे देखिएगा, गुरेज पर्व किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो गुरेज पर्व है मित्र, ये मोस्टली जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। कहां मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर में सेलिब्रेट किया जाता है। आप लोग याद रखेंगे, गुरेज पर्व किसमें? जम्मू कश्मीर में सेलिब्रेट किया जाता है। आप लोग याद रखेंगे। किस राज्य में लोसांग त्योहार प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है? लोसांग त्योहार आप लोग याद रखें। लोसांग त्योहार, इस सेशन में मैंने 100 क्वेश्चन वो लिए हैं जो विगत वर्ष की परीक्षा में पूछे गए और आने की संभावना है। तो लोंगांग त्योहार बच्चों ये सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। कौन सा? सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। लल्ला एक बोल रहा है सिक्किम वही राज्य है जिसमें एक पर्वत चोटी है जिसका नाम है कंचनजंगा। उसकी ऊंचाई बता दीजिए आप, उसकी ऊंचाई बताइए कंचनजंगा की। अगला दिया हुआ है किस राज्य में पोंग हल्ब सोल त्योहार मनाया जाता है? पूछा गया है ऐसा कौन सा राज्य है इसमें पांग हल्ब सोल त्योहार मनाया जाता है? क्या हिमाचल प्रदेश है, मिजोरम है, उत्तराखंड है या सिक्किम है? तो बच्चों इसका राइट आंसर कौन सा है? सिक्किम बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है बिशु निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध त्योहार है? तो बिशु है मित्र, ये मोस्टली केरल राज्य में है। किस राज्य में? केरल राज्य में मनाया जाता है। आगे देखिएगा, अल्पसी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? अल्पसी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो बता दीजिएगा। केरल राज्य में मनाया जाता है। किस राज्य में? केरल राज्य में मनाया जाता है अल्पसी महोत्सव। अल्पसी उत्सव है वो केरल राज्य में मनाया जाता है। आज आपको जितने भी उत्सव हैं 100 क्वेश्चन 100 उत्सव मैंने लिए हैं और मैं जानता हूं इस 20 मिनट के सेशन में आपको सारे याद हो जाएंगे और एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं छूटेगा। इस बात का दाम है, बस एक दो बार सेशन को जरूर देख लीजिएगा। अगला दिया हुआ फुलदेई एक फसल उत्सव है, मुख्य रूप से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? किस राज्य में मनाया जाता है? तो फुलदेई एक फसल उत्सव है, ये उत्तराखंड राज्य में। किस राज्य में बच्चा? उत्तराखंड राज्य में ये मनाया जाता है। उत्तराखंड का हरेला उत्सव किस राज्य से किससे संबंधित है? किस से संबंधित है ये पूछा गया है। जो उत्तराखंड का हरेला उत्सव, ये पूछा जाए हरेला उत्सव किस राज्य में है तो बता दीजिए उत्तराखंड में। और ये वृक्षारोपण से संबंधित है। किससे बच्चा? वृक्षारोपण से संबंधित है। परिवार में जितने भी लोग होते हैं वहां पर क्या करते हैं? वृक्षा का रोपण करते हैं। एक परिवार में 7 लोग हैं तो 7 उसमें क्या किए जाएंगे? वृक्षों का रोपण किया जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है किस राज्य में बिहुला महोत्सव मनाया जाता है? ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें बिहुला महोत्सव मनाया जाता है? तो बच्चों ये बिहार राज्य है। कौन सा? बिहार राज्य इसका बिल्कुल सही है। आगे देखिएगा, मधुश्रावणी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो मधुश्रावणी उत्सव बच्चा ये बिहार राज्य में मनाया जाता है। किसमें? बिहार राज्य में मनाया जाता है। आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, भारतीय किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मेला खीर भवानी बच्चों पूछा गया? ये मेला खीर भवानी बहुत प्रसिद्ध है। ये उत्सव कहाँ मनाया जाता है तो बता दीजिए। जम्मू कश्मीर मनाया जाता है। कहां पर? जम्मू कश्मीर मनाया जाता है। डी ऑप्शन की ओर जाएंगे। आगे देखिए, बादशाह मेला कहां पर आयोजित किया जाता है? तो बादशाह मेला है मित्र, ये मोस्टली नई दिल्ली में सेलिब्रेट किया जाता है। कहां पर? नई दिल्ली में सेलिब्रेट किया जाता है। आप लोग याद रखेंगे बादशाह मेला है वो कहां पर? नई दिल्ली में मनाया जाता है। कहां पर? नई दिल्ली में मनाया जाता है। आगे देखिए, संगाई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? संगाई महोत्सव है वो किस राज्य में मनाया जाता है? तो मणिपुर में मनाया जाता है। कहां पर? मणिपुर में मनाया जाता है संगाई महोत्सव। आप लोग 100% याद रख लेंगे। ये परीक्षा में छपने वाले क्वेश्चन ही मैंने इसमें शामिल किए हैं। चेई राबवा
कौन सा मित्र? चेइराबवा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो चेइराबवा महोत्सव बच्चा ये मणिपुर में मनाया जाता है। कहां पर? मणिपुर में मनाया जाता है, आप लोग याद रखिएगा। अगला दिया हुआ याओसांग उत्सव मणिपुर में प्रसिद्ध है, यह कितने दिनों तक चलता है? तो बच्चों ये मोस्टली चलने वाला त्योहार है, या योंगसा उत्सव है जो मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। ये 5 दिन तक चलता है। कितने दिन तक? 5 दिन तक चलता है, आप लोग याद रखिए। कांगचिगबा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो बताइए, ये भी मणिपुर में होता है। किस राज्य में? मणिपुर में होता है। किस राज्य में होता है? मणिपुर में होता है, आप लोग याद रखिएगा। चापचरकुट एक वार्षिक फसल उत्सव है, यह किस राज्य से संबंधित है? आप खुद देख लीजिए कि यहां मैंने कोई क्वेश्चन छोड़ा नहीं है, कोई भी त्योहार पर्व छोड़ा नहीं है जो इस सेशन में शामिल नहीं किया हो आपके 20 मिनट के शो में। चापचर कुट एक वार्षिक उत्सव है, ये मोस्टली किससे संबंधित है? तो ये बच्चों मिजोरम संबंधित है। किससे? मिजोरम से संबंधित। मिजोरम वही राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। खर्ची पूजा को किस राज्य में मनाया जाता है? जो खर्ची पूजा है वो उसे किस राज्य में मनाया जाता है? तो खर्ची पूजा को बच्चों त्रिपुरा राज्य में मनाया जाता है। ध्यान दीजिए, किसको? खर्ची पूजा एक पर्व है, महोत्सव है, इसे त्रिपुरा मनाया जाता है। त्रिपुरा वही राज्य, त्रिपुरा मिजोरम से होकर कर्क रेखा गुजरती है, आप लोग याद रखना बच्चों। कुल्लू दशहरा प्रमुख रूप से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाए जाते हैं? तो कुल्लू दशहरा मित्र यह मोस्टली हिमाचल प्रदेश में मनाए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे देखिए, अरुणाचल प्रदेश में मनाए जाने वाला लोनसर त्योहार वो किस जनजाति के द्वारा लोग मनाते हैं? जो आप लोग इस क्वेश्चन को 100% याद कर लें, 1 सेकंड का गैप लेकर के। लोसर जो महोत्सव है जो अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, मोस्टली यह किस जनजाति के लोग द्वारा मनाया जाता है? तो आप लोग रखिए मोनपा जनजाति। कौन सी बच्चा? मोनपा जनजाति। मोनपा जनजाति जनजातीय लोग मनाते हैं, आप लोग ध्यान रखना इस बात को। 100% ये क्वेश्चन छपने वाला क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, आगे चलें। आगे देखिए, बोनालू किस राज्य का वार्षिक त्योहार है? जो बोनालू है वो किस राज्य का वार्षिक त्योहार है, ये पूछा गया है। क्या महाराष्ट्र का है, तेलंगाना का है, उड़ीसा का है, आंध्र प्रदेश का? तो बच्चों आंध्र प्रदेश राज्य का है। किसका? आंध्र प्रदेश राज्य का, आप लोग याद रखिए। किस राज्य में उगादी एक महत्वपूर्ण उत्सव के रूप में मनाया जाने वाला उत्सव है? उगादी है बच्चों, ये एक पर्व है और यह कर्नाटक राज्य का है। किसका? कर्नाटक राज्य का है, जिसमें बहुत बैठ करके लोग क्या करते हैं बता सकते हैं कि इसमें लोग फल वगैरह और मिठाई वगैरह एक दूसरे को बांटते हैं। इस बात को भी ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे दिया हुआ है, टिशु पर्व किस राज्य का प्रमुख उत्सव है? टिशु पर्व आप लोग याद रखिए, टिशु पर्व बच्चा ये झारखंड राज्य का है। किसका? झारखंड वही राज्य, इसकी राजधानी रांची है। गोम्बे हब्बा, कौन सा मित्र? गोम्बे हब्बा जो पर्व है वो किस राज्य का है? तो बच्चों गोम्बे हब्बा है ये कर्नाटक राज्य का मित्र। किसका? कर्नाटक राज्य का है। आगे देखिए, मध्य प्रदेश में भगोरिया हाट महोत्सव किस आदिवासी समुदाय द्वारा मनाया जाता है? मध्य प्रदेश भारत का वह राज्य है जहां पर सर्वाधिक आदिवासी मतलब कह सकते हैं एसटी समुदाय के लोग ज्यादा पाए जाते हैं। तो ये पूछा गया है मध्य प्रदेश में भगोरिया हाट महोत्सव किस आदिवासी समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो बच्चों भील वहां की जनजाति है, जनजाति लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, उनके द्वारा मनाया जाता है। मलाबू उत्सव मध्य प्रदेश में कहां आयोजित किया जाता है? तो मलाबू उत्सव है बच्चों ये उज्जैन में। कहां पर? उज्जैन में। कहां पर? उज्जैन में ये किया जाता है, आप लोग याद रखेंगे। कहां पर? उज्जैन में किया जाता है। हाँ मित्र, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, तानसेन समारोह मध्य प्रदेश में कहां पर आयोजित होता है? तो सभी लोग जानते हैं कि यूनेस्को ने इसे संगीत नगरी की उपाधि भी दे दी है। कौन सा है? ग्वालियर शहर है बच्चों मध्य प्रदेश को। यूनेस्को ने इसे क्या दे दी है? संगीत नगरी की उपाधि दी गई है यूनेस्को द्वारा। तो तानसेन समारोह यहां पर किया जाता है। खजुराहो महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो सभी लोग जानते हैं खजुराहो जो महोत्सव बच्चों ये मध्य प्रदेश में किया जाता है। और खजुराहो के मंदिर पूछे जाएं, ये भी बच्चों मध्य प्रदेश राज्य में। अगर पूछा जाए खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? तो चंदेल वंश के शासकों ने। किसने बच्चों? चंदेल वंश के शासकों ने कराया था। इतिहास पढ़ने का मौका मिले तो मेरी वीडियो जाके एक बार जरूर देखिए, मैं इसमें सबको डिटेल से बताया हुआ है। नवकलेबर उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो नवकलेबर उत्सव बच्चों ये उड़ीसा राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है। किस राज्य में? उड़ीसा राज्य में सेलिब्रेट किया था, आप लोग याद रखेंगे। कचेरी महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? किस राज्य में मनाया जाता है? ये बच्चों कचेरी महोत्सव है ये मोस्टली उत्तर प्रदेश में। कहां पर? उत्तर प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है।
उत्तर प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है, आप लोग याद रखेंगे। कचेरी महोत्सव उत्तर प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ बच्चों, नुई नगाई नी त्योहार, कौन सा बच्चों? लुई नगाई नी त्योहार, कौन सा लुई नगाई नी त्योहार है, वो किस राज्य में मनाया जाता है पूछा गया है। क्या मणिपुर में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में? तो आप इनको देख करके, चेहरों को देखकर बताइए। ये मोस्टली मणिपुर में किया जाता है। कहां पर? मणिपुर में मनाया जाता है, आप लोग याद रख सकते हैं। नोंग क्रेम नृत्य महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो बच्चों ये मोस्टली वहां मनाया जाता है जहां पर सर्वाधिक वर्षा रिकॉर्ड की जाती है, मेघालय राज्य में। कहां पर बच्चों? मेघालय राज्य में। नोंग क्रेम नृत्य महोत्सव ये मोस्टली मेघालय राज्य में होता है। कहां पर? मेघालय राज्य में होने वाला त्योहार है। अगला क्वेश्चन है, बांग्ला त्योहार, कौन सा? वांगला त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो वांगला त्योहार है मित्र, ये मोस्टली मेघालय राज्य में मनाया जाता है। कहां पर? मेघालय राज्य में मनाया जाता है, आप लोग याद रखिए। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? ये बच्चों पूछा गया है 100%, ये क्वेश्चन आप लोग याद कर ली जाइए। जो चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल है वो किस राज्य में मनाया जाता है? तो मेघालय राज्य में। किस राज्य में? मेघालय राज्य में मनाया जाता है। गारो खासी जयंतियां, यहाँ की पहाड़ियां भी हैं और जनजातियां भी हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला दिया हुआ, किस राज्य में हल्दा महोत्सव मनाया जाता है? कौन सा? हल्दा महोत्सव। तो हल्दा महोत्सव बच्चों हिमाचल प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है, आप लोग याद रखेंगे। आगे देखिए, किस राज्य में कंबाला उत्सव मनाया जाता है? तो कंबाला से कर्नाटक, कंबाला से कर्नाटक। किस राज्य में कंबाला उत्सव मनाया जाता है? तो कर्नाटक राज्य में। किस राज्य मित्र? कर्नाटक राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है। लल्ला बगर देवी को चलते हैं। बीकानेर का ऊंट उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो बीकानेर मोस्टली किस राज्य में है? तो बता सकते हैं राजस्थान राज्य में। कहां पर? राजस्थान राज्य में। आपको ये बताना है कि बीकानेर क्या पाकिस्तान के बॉर्डर से सीमा रेखा बनाता है कि नहीं बनाता है? आपको ये बताना है, यस या नो। तो बीकानेर का ऊंट महोत्सव राजस्थान राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है बच्चों, एंथुरियम महोत्सव, कौन सा? एंथुरियम महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो एंथुरियम महोत्सव मित्र ये मोस्टली किस राज्य में? तो बता सकते हैं मिजोरम राज्य में। कहां पर? मिजोरम राज्य में मनाया जाता है। आगे देखिएगा, बंगस वैली फेस्टिवल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो बंगस वैली फेस्टिवल, वैली मतलब घाटी, और मोस्टली जम्मू कश्मीर मनाया जाता है। कहां पर? जम्मू कश्मीर मनाया जाता है बंगस वैली फेस्टिवल बच्चों। हरियाणा के कौन से जिले में बाबा जमुना दास का मेला लगता है? किसका? बाबा जमुना दास का मेला लगता है। तो रोहतक जिले में। किस बच्चों? रोहतक जिले में लगता है, आप लोग याद रखेंगे। आगे देखिएगा, राजहंस पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? जो राजहंस पर्व है, कौन सा मित्र? राजहंस पर्व है वो किस राज्य में मनाया जाता है? तो आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। कहां पर? आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे दिया हुआ, गंगा सागर मेला कहां पर लगता है? तो गंगा सागर मेला आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, ये पश्चिम बंगाल में लगता है। और गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है, जैसे क्या कहते हैं, सुंदरवन का डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, वहीं पर इसका सेलिब्रेट किया जाता है, आप इस बात को ध्यान रखेंगे। सांगा दाब त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? सांगा दाब त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो बच्चों सिक्किम राज्य में। नाथुला दर्रे का नाम सुना होगा आपने, नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है, वहीं पर सांगा दाब त्योहार सिक्किम राज्य में मनाया जाता है बच्चों। इस्लामिक नव वर्ष की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए मुस्लिम समुदाय द्वारा मनाए जाने वाला त्योहार कौन सा है? ये पूछा गया है। तो मुहर्रम बच्चों, कौन सा है? मुहर्रम है, आप लोग याद रखिए। ये इसका राइट आंसर है, कौन सा? मुहर्रम इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिए, पालकी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो पालकी उत्सव बच्चों ये मोस्टली महाराष्ट्र में राज्य में मनाया जाता है। जैसे जहां पर काला घोड़ा कला महोत्सव मनाया जाता है वो भी महाराष्ट्र में मनाया जाता है। पालकी उत्सव भी महाराष्ट्र राज्य में मनाया जाता है। थावे महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो थावे महोत्सव मित्र, कौन सा? थावे महोत्सव है बिहार राज्य में मनाया जाता है। कहां पर? बिहार राज्य में मनाया जाता है, ये पूछा गया है। पहला राज्य स्तरीय झींगा मेला किस राज्य में मनाया जाता है? पहला राज्य स्तरीय झींगा मेला किस राज्य में मनाया जाता है? तो पंजाब राज्य में मनाया जाता है। किस राज्य में? पंजाब राज्य में मनाया जाता है। सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। पहला राज्य स्तरीय झींगा मेला पंजाब राज्य में बता ही दिया मैंने आपको। किस त्योहार में भगवान श्री कृष्ण की जन्म का जश्न मनाया जाता है? तो सभी लोग जानते हैं जन्माष्टमी के अवसर पर। किस पर? जन्माष्टमी के अवसर पर भगवान श्री कृष्ण की जन्म मतलब बर्थडे मनाते हैं। नवरात्रि का त्योहार किस हिंदू देवी देवता के सम्मान मनाया जाता है? तो सभी लोग जानते हैं नवरात्रि होती है वो माँ दुर्गा देवी के लिए मनाते हैं। किसको? माँ दुर्गा देवी के लिए से सेलिब्रेट की जाता है। मैंने आपको
थोड़े से समय में 20 से 25 या 25 मिनट में आपको लगभग 100 क्वेश्चन करा दिए। कितने? 100 क्वेश्चन करा दिए। अतः मित्र, आपको यह सेशन अच्छा लगा हो तो आपसे एक बार फिर कहूंगा कि आप इसे कम से कम 5 दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। फिर कहूंगा कि इस चैनल पर मैं जीएस के सारे विषय बिल्कुल फ्री पढ़ाता हूं। नई सेशन में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।